गोपालगंज पुलिस ने एक सफल कार्रवाई करते हुए थावे थाने के धतीना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही 2 अपराधियों समेत 3 लोगों को थावे थाने के लोहरपट्टी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा तथा 22 राउंड जिंदा गोली भी बरामद किया गया है। बीते 18 जनवरी की सुबह अपराधियों ने मुखिया सुखल मुसहर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि चुनावी प्रतिशोध में मुखिया की हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि जिस पिस्टल से हत्या की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस्तेमाल की गई बाइक जो कि लूट की थी को भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सुमित पर आधा दर्जन से ज़्यादा मामला पहले से दर्ज हैं, जिसमें लूट एवं रंगदाई तथा हत्या एवं हत्या के प्रयास आदि दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। 40 दिन पूर्व लगभग थावे थाना अंतर्गत एक धतीवना पंचायत है और सुबह सुबह वहाँ के पंचायत के जो मुखिया थे सुखल मुसहर, उनकी हत्या एक सत्य प्रकाश हैं उनके दरवाजे पे कर दी गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। और उसके बाद हम लोगों ने एक SIT बनाई जिसमें कि SDPO सदर संजीव जी, सर्किल इंस्पेक्टर सदर हीरा लाल और SHO थावे किरण शंकर, SHO माझागढ़, SHO हथुआ प्रशांत और भी STF की एक छोटी टीम भी साथ में लगातार काम कर रही थी, जिसके द्वारा जो भी इसमें अपराध कर्मी थे शामिल उनकी पहचान की गई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और उनके जो ठिकाने थे उनके मूवमेंट पर नज़र रखी जाने लगी। और इसी क्रम में कल टीम को सूचना मिली कि ये अपराधी एक मोटरसाइकिल पे, जिसको हम लोग पहले ही चिन्हित कर चुके थे, उसी मोटरसाइकिल पर निकले हुए हैं और उनको एक लोहरपट्टी करके जगह है थावे में, जहां से गिरफ्तार किया गया। और हत्या में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो खुद बरौली का एक कांड है 59/22, जिसमें वो मोटरसाइकिल लूटी गई थी। तो उस बाइक पे थे और साथ में जो एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, और जिस पिस्टल से इन्होंने फायर किया था वो पिस्टल की बरामदगी हुई है। जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था उसकी बरामद हुआ है। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से आर्म्स मिला था और उस व्यक्ति ने इन लोगों को घटना के बाद शरण दी है और उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसकी भूमिका के बारे में। हत्या का कारण है कि ये जो धतीवना गांव का ही रहने वाला है सुमित, इसका भाई वार्ड सदस्य है और वो उप मुखिया बनना चाहता था, जिसमें कि जो मुखिया थे उस समय, उसके जो संरक्षक जिन्होंने इनको खड़ा किया था, उन्होंने इसमें बाधा पहुंचाई। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उस मुखिया की हत्या की गई। और उसमें हम लोगों के पास कई जगह की CCTV फुटेज भी मौजूद है, जिसमें कि वाहन का प्रकार और उसमें जो लोग जा रहे हैं उनकी मुख्य पहचान, सारा कुछ हमारे पास है। और साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलन किए हैं, उसको भी हम लोग केस डायरी में लिख के और माननीय न्यायालय में समर्पित करेंगे। तो सर, क्या मुखिया द्वारा ये बाधा उत्पन्न की गई थी या किसी अन्य के द्वारा किया गया था? इसमें मुखिया का क्या? हाँ, रोल था। एक ग्रुप है जिसमें मुखिया भी थे और भी लोग थे, उनके द्वारा उनके अपने कैंडिडेट खड़े किए गए जिससे लगा इनको कि बाधा पहुंचाई गई और उसी के प्रतिशोध में इस घटना को कारित किया गया। अपराधी इनका जो सुमित है, इसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 5 लूट के हैं, 1 डकैती के हैं, 1 हत्या का है और 1 हत्या का प्रयास का है और 1 आर्म्स एक्ट का है। दूसरा इसमें उज्ज्वल है, उसके ऊपर 8 मामले दर्ज हैं। विशाल उपाध्याय है, उस पर 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 1 हत्या है, 5 लूट है, 1 डकैती है और 1 आर्म्स एक्ट का है। और तीसरा जो हारून मियाँ है, उनके ऊपर एक एक्सप्लोसिव एक्ट का मामला है हथुआ थाने का 2019 का। तो इस तरीके से जो तीनों अपराध कर्मी पकड़े गए हैं, तीनों का आपराधिक इतिहास है। अगर जोड़ा जाए तो 9, 8, 17, 18 तीनों मिला के करीब 18 कांड में ये लोग